एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। तो जब से हमने अपने LTSST कोर्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो वीडियो अपलोड किया है, तब से आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज हमको मिल रही हैं। LTSST की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसके लिए क्या बुक्स लेनी चाहिए और वगैरह वगैरह आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हमको मिल रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम LTSST जो आपको पढ़ाने वाली हैं मैम ज्योति बिष्ट मैम, उन्हीं से आपकी बात करवाएं। तो आज हमारे साथ हैं ज्योति बिष्ट मैम। वेलकम मैम। हेलो मैम। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्योति बिष्ट मैम जो हैं वो डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, उनका पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन है और हिस्ट्री में है, और मैम हिस्ट्री में नेट क्वालिफाइड भी हैं। और साथ ही साथ इन्होंने हल्द्वानी के बहुत सारे संस्थानों में शिक्षण कार्य किया है। 7+ ईयर्स का इनको एक्सपीरियंस है। तो मैम सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप यहाँ आई हैं और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आप थोड़ी गाइडेंस यहाँ पर देंगी। थैंक यू मैम मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो LTSST का कोर्स है, इसमें हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज है, बच्चों को बहुत डिफिकल्टीज आ रही हैं, तो ऐसा क्यों है? देखो LTSST का जो कोर्स है उसमें बच्चों को डिफिकल्टीज इसलिए आ रही है क्योंकि एक तो उसमें 4 सब्जेक्ट हैं। आपका हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। तो चारों ही सब्जेक्ट अपने आप में ही काफ़ी बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। तो उनको पढ़ना, और एक तो जो हमारी पोस्ट है वो जल्दी आई, अब एग्जाम्स भी आपका मार्च में ही है, तो एक साथ कवर करना काफ़ी टफ पड़ जाता है। फिर सिलेबस इतना सारा है, हम ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है, तो इसीलिए थोड़ी डिफिकल्टीज आ रही है। अच्छा जी मैम, तो इसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेरीज हमारे पास ये आ रही थी कि अगर हम खुद से भी पढ़ने की कोशिश करें तो हमको एक गाइडेंस या ट्रैक नहीं मिल रहा है। तो आप बताना चाहेंगे कि किस तरह की स्ट्रैटेजी को अगले कुछ मंथ्स के लिए फॉलो करना चाहिए, कि जैसा कि आपने कहा 10 मार्च को पेपर है, तो यहाँ पर उसने टाइम में जो है ये कोर्स कवर करना है, कैसे कवर करेंगे बच्चे? देखो मार्च है तो अभी आपका नवंबर निकल गया है, दिसंबर जनवरी हमारे पास 2 महीने हैं, और फरवरी भी है, दिसंबर जनवरी फरवरी हमारे पास 3 महीने हैं। लेकिन हम इसको ऐसे मान के चलेंगे कि हम जो 2.5 महीने हैं उसमें हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। तो 2.5 महीने में कोर्स हम इसलिए कंप्लीट करें ताकि जो बाकी के दिन बचे हमारे एग्जाम तक के, उसमें हम फिर खाली रिवीजन करें। तो रिवीजन अगर आपका रिवीजन स्किप हो जाएगा ना, तो फिर आपकी तैयारी जो आप पूरा करोगे, साल भर भी करोगे तो भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल। तो हमें क्या करना है कि हमने चीजें पहले पढ़ी हुई हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल का आना है, तो हमें क्या करना है कि हमें बस ये देखना है सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें किन चीजों को पढ़ना है, कोई चीजें हमें छोड़नी है, तो हमें ये करना है। ओके, तो यहाँ फिर बच्चों को किस तरीके से मतलब यहाँ पर पढ़ाई आगे करनी चाहिए? कंटिन्यू। तो आप ऐसा कर लीजिए कि 2.5 महीने में आप देख लो आपके 4 सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है उसको आप लास्ट के लिए रख लीजिए, और जिस सब्जेक्ट में आपको लग रहा है कि मुझे इसमें ज्यादा डिफिकल्टीज आएंगी, मेरे को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, तो उस सब्जेक्ट को आप पहले कवर कर लो। तो जैसे 2.5 महीने, तो 2.5 महीने का जो टाइम है उसको 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। स्टार्टिंग के पार्ट्स में आप उसको करो जो आपके लिए टफ सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपने करके उनके नोट्स बना के आपने रख लिए। फिर जैसे हर वीक का आप शेड्यूल बना लो कि इस वीक में हमें इतना कंप्लीट करना है। सैटरडे को आप देख लो कि रिवीजन कर लो कि क्या आपने पूरा कंप्लीट किया, एक बार रिवाइज कर लो वीक का, और संडे को अगले आने वाले वीक की आप स्ट्रेटजी बना लो कि आपने उस वीक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और जो जितना पढ़ते जाओ उसके सॉल्व पेपर वगैरह वो करते जाओ। पुराने ईयर के जो पेपर्स है उनको लगाते जाओ, और पुराने ईयर्स के पेपर्स को आप ध्यान में रखो, सिलेबस और पुराने ईयर्स के पेपर्स को साथ में रखो, ताकि आप अपनी जो आपकी जो भी स्टडीज चल रही है, स्ट्रेटेजी है, जो डायरेक्शन है, वो आप डाइवर्ट ना हो जाओ कि कहीं पढ़ते पढ़ते के सब्जेक्ट को इतना मजा आ रहा है कि वही पढ़ने में लगे हो, फिर बाकी सब्जेक्ट छूट गए। और एक चीज और है कि जो अभी हमने जो पुराने पेपर्स है वो देखे, तो उसमें हमने देखा कि जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है ना वो थोड़ा कम आता है। तो अगर किसी बच्चे की इकोनॉमिक्स थोड़ी वीक भी है तो उस पे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसने पढ़ लिया, मतलब बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है कि अगर नहीं हो रहा है तो मैं क्या करूं। जो आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है उसमें अच्छे से काम करो, रिवीजन करते रहो, तो आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ये स्ट्रैटेजी आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। थ्योरेटिकली आप अपना वीकली एक शेड्यूल बनाए, मैम ने कहा है जैसा कि, और PYQs और MCQs को आपको ज़रूर अटेम्प्ट करते रहना है अपनी स्टडीज़ को ट्रैक पे रखने के लिए। ओके मैम, हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा है कि इतने 4 सब्जेक्ट्स हैं, इसके लिए क्या बुक्स हमको रिकमेंड करेंगे आप? हाँ, वैसे तो देखो जो बुक्स हैं वो बहुत सारी हैं मार्केट में, आपकी अलग अलग पब्लिकेशंस की बहुत सारी बुक्स आती हैं, और बुक लगभग सारी अच्छी ही होती हैं, बुक्स कोई बेकार नहीं होती। तो लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट कर देती हूँ कि जिनको आप अगर आप देख लो तो आपकी तैयारी में थोड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगी, आपको काफी चीजें उस बुक्स में सिलेबस कवर हो जाएगा आपका। तो जैसे हिस्ट्री की जो बुक्स है उसमें आप दृष्टि IAS की आती है एक बुक, NCERT आती है उसमें 6 to 12 की, वो आपकी क्वेश्चन फॉर्मेट में है। अच्छा। तो आप उसमें MCQs फॉर्मेट में, तो आप आराम से MCQs लगाओ, नीचे उसके सोल्यूशन भी दिए, तो लगभग आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको कितना आ रहा है आप वो भी देख सकते हो। ठीक है। और दूसरी आप ले सकते हो दृष्टि IAS की है हिस्ट्री आती, क्विक रिवीजन बुक,
अच्छा। तो उसमें क्या है कि एक जो दृष्टि आईएएस की जो बुक्स हैं उसमें डाटा आपका ऑथेंटिक रहता है, मतलब उसमें डाटा गलत होने की चांसेस बहुत कम है। और हमेशा हम हिस्ट्री में परेशान इसलिए रहते हैं क्योंकि कई बुक्स में अलग अलग ईयर दिए होते हैं कुछ घटनाओं को लेके, तो उसमें बहुत अच्छे से प्रिस्क्राइब किया गया आपको कि आप ये ईयर है, एनसीईआरटी वाले ये मानते हैं तो आप उसको टिक लगाओगे अगर एनसीईआरटी में जो दिया है वो ईयर बिल्कुल ठीक होगा। बाकी किसी बुक्स में कुछ भी दिया आप वो नहीं लगाओगे क्योंकि एग्जाम वाला वही मानता है, एनसीईआरटी के बेसिस को लेके चलता है वो। तो आप वो 2 बुक्स ले लीजिए हिस्ट्री की, तो उससे आपका हिस्ट्री लगभग आपकी कवर हो जाएगी सारी। वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी नहीं गई है तो वो सब हम देखेंगे नहीं। बाकी जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें आपका एक तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो 18 से सिलेबस है हमारे पास, तो जो 18 से 25 तक के जो आपके टॉपिक जैसे भारतीय संविधान का निर्माण हो गया, उसकी जो मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व है, उसके लिए आप दृष्टि आईएएस की अगेन पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान की उनकी बुक है क्विक रिवीजन वाली, वो ले लीजिए। तो उसमें आपको आर्टिकल्स वगैरह फटाफट हो जाएंगे। और एक बुक आप देख सकते हो पॉलिटी की, एक आती है राजनीतिक सिद्धांत डॉक्टर पुखराज जैन की, उस बुक को भी आप देख सकते हो। तो उसमें जो आपके सिद्धांत है ना, मार्क्सवाद, आतंकवाद, पर्यावरणवाद, तो ये तो जो वाद है वो सारे लगभग थोड़े बहुत कवर हो जाएंगे। एक बुक आप और देख सकते हो इसमें भारतीय शासन एवं राजनीति को समझने के लिए प्रोफेसर BN फड़िया की बुक है, उसको आप देख सकते हैं। तो ये 3 बुक्स आप देख लीजिए, उससे आपका हो जाएगा। अगर आप पॉलिटी के सॉल्व पेपर वगैरह देखना चाहते हैं तो परीक्षा वाणी के सॉल्व पेपर्स आते हैं, आप उनको देख सकते हैं। ठीक है। और ज्योग्राफी के लिए हम महेश कुमार बर्थवाल की और आपकी एक माजिद हुसैन की बुक आती है, तो आप इन दोनों में से आप दोनों बुक देख लीजिए, जो आपको अच्छी लगे आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। इसमें आप समग्र वाली दीजिएगा, समग्र भूगोल करके जो आएगी ना उसको देखना, वो लेना। और उत्तराखंड की ज्योग्राफी के लिए आप परीक्षा वाणी देख लीजिए, उसमें है आपके क्वेश्चंस। और एक एटलस जरूर लीजिएगा, ऑक्सफोर्ड की एटलस आपकी ज्योग्राफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एटलस से क्या होगा, आपको हिस्ट्री में भी हेल्प हो जाएगी, आपको पॉलिटी में भी हेल्प होगी, और आपको ज्योग्राफी में तो हेल्प होगी होगी। आपको पता चल जाएगा ना कौन सा देश का है, कौन सा स्टेट का है, कहाँ कौन सी पहाड़ियां हैं, तो याद करना ईजी हो जाता है। तो ये चीज देख लीजिएगा। इकोनॉमिक्स के लिए आप 11th इकोनॉमिक्स का जो हमने सिलेबस देखा, तो 11th-12th का जो आपका सिलेबस है ना, उसमें वो सारी चीजें हैं। तो 11th-12th की आप एनसीईआरटी देख लीजिए, हालांकि इसका लेवल ग्रेजुएशन है तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन आप 11th-12th की जो एनसीईआरटी उनको देख लीजिए। और अगर आप थोड़ा और डिटेल देखना चाहते हैं तो आप TR जैन और VK ओरी की 11th-12th की बुक्स आती हैं, आप उनको जरूर देखिए। और भारतीय अर्थशास्त्र को पढ़ने के लिए एक रमेश सिंह की बुक है, आप वो बुक देख लीजिए, तो आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आप LT SST के आपको जो MCQs वगैरह देखने हैं, आपको पुराने पेपर सॉल्व करने हैं या मॉक टेस्ट वगैरह लगाने, तो आप यूथ कंपटीशन और घटना चक्र की बुक्स को देख सकते हैं, तो वो सारी हैं। बाकी इतनी बुक्स पढ़िए ज़्यादा। और आपके जो पुराने नोट्स हैं, अगर आपके पास पुराने नोट्स है, पुरानी बुक्स आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ी है, आपने नोट्स पढ़ाए, उनको ढूंढिए, वो मिल जाए आपको, तो उनको रिवीजन करिए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो इतना काफ़ी है, बार बार रिवाइज करते रहिए। तो ठीक है, हमारे पास कई सारी आपने बुक्स बताई, और इसमें से है कि बच्चे को जो सही लग रही है, जो कैंडिडेट को सही लगे, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बुक्स देखो सारी अच्छी होती है, मैंने आपको बस रिकमेंड कर दी कि आप रिवीजन कर सको, और आपको अच्छी लग रही है तो आप उसको देख लीजिए, लेकिन एक ही बुक को बार बार पढ़िए। ये नहीं कि आप 50 बुक लेके बैठो और आपने एक भी कंप्लीट नहीं करी। बिल्कुल। एक बुक आपने ले ली, उसी को बार बार पढ़ो, और जो आपके क्वेश्चंस हैं वो लगाओ, पुराने पेपर देखते रहो, सिलेबस देखते रहो, तो वो आराम से आपकी तैयारी होती रहेगी। ज्यादा बुक्स के पीछे मत भागो, क्योंकि सिर्फ 2.5 महीने, ये चीज बिल्कुल ध्यान में मान के चलिए, मार्च में पेपर है आपका। बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल ज्योति मैम ने हमको यहाँ पे गाइड किया कि कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी चाहिए। इसके अलावा मैम मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी के पास अपनी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स ही पढ़ी हुई है तो इवन वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स है तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप सिलेबस लो, आप अपने ग्रेजुएशन लेवल में देखो किस ईयर में आपका कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है, उसमें से आप उसको पढ़ लो आराम से। तो बस आपका वो, फिर आपको दिक्कत ही नहीं है। फिर अगर आपको इन बुक्स में लग रहा है कि हाँ कुछ बच रहा है तो वो देख लो, फिर आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स देख लो, अनसॉल्व जो पेपर है वो कर लो, मॉक टेस्ट लगा लो, तो काफी है, इतनी सारी बहुत है, काफी है ये सब कुछ। क्योंकि और आपको क्या करना है ना, सिलेबस से बिल्कुल नहीं भटकना है। अपना सिलेबस साइड में आप बिल्कुल रख के चलेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे। चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स उठा लें, चाहे आप जो मैम ने सजेस्ट किए वो भी बुक्स बहुत अच्छी हैं, सभी अच्छी हैं, तो आप अगर उनको भी अगर आप देखते हैं तो आप अपने सिलेबस से बिल्कुल ना भटके। सिलेबस से नहीं भटके। क्योंकि जैसे मैम भी बार बार कह रही हैं, यहाँ पर 2.5 महीना है, आपको कोर्स ज्यादा कवर करना है, इसमें बहुत सारी चीजें ना, एसएसटी में आपका वास्ट सिलेबस होता है, और कितनी चीजें, और आप देखोगे कुछ चीजें फिर भी छूट जाती हैं। बिल्कुल, तो आप कोशिश करो जो आपसे जितना कवर उसके उसी को बार बार रिपीट करते रहो, ताकि अगर उससे रिलेटेड पेपर में कोई क्वेश्चन है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए और वो नहीं छूटना चाहिए। और उसके बाद भी आप देखोगे कि आपके एक आध टॉपिक फिर भी आपको लगेगा कि यार किसी बुक में नहीं मिल रहा है, तो टेंशन मत लो, इंटरनेट है हमारे पास, गूगल बाबा में डालो और आपको वो टॉपिक आराम से इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल
यहाँ पे जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स की भी हमने बात करी थी, तो एनसीईआरटी बुक्स भी अगर आपके पास आपको मिल रही हैं तो काफी चीप भी आती हैं एनसीईआरटी बुक्स, कोई महंगी नहीं आती हैं। और अगर नहीं आती तो आप कम से कम आप इंटरनेट से उनकी पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, फ्री अवेलेबल होती है एनसीईआरटी की जो इनकी पीडीएफ्स होती है। तो आपके आसपास बच्चे होंगे 11-12 वाले, उनसे उनसे भी कर सकते हैं। तो आप काफी कुछ यहाँ पर इन बुक्स से कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, आपने हमको इतना समय दिया और हमारे स्टूडेंट जिनकी क्वेरीज थी आपने उनको रिजॉल्व किया। और हम जो हैं बहुत जल्दी यहाँ पर LTSST का कोर्स लेकर आने वाले हैं। ज्योति मैम आपको पढ़ाएंगी, इसके अलावा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी एक और सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, उनकी भी काफ़ी डीप नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स में। वहाँ पर तो आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक रिजॉल्व हो जाएगी, आपकी पढ़ाई बिल्कुल ट्रैक पे रहेगी। तो जल्दी ही हम आपका LTSST कोर्स लेकर आएंगे और जैसे ही हमारा कोर्स लॉन्च होगा आप इसको हमारी अचीवर्स ऐप पर देख सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।